Jai Hind everybody, welcome to biology class 11 chapter 5 morphology of flowering plants. So students, in this lecture we are going to discuss about the different modifications of roots. Okay, so roots जो हैं वो अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हो जाती हैं टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. तो क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं रूट्स के, डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशन, वो हम इस वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एरेशन एंड सपोर्ट. सो रूट्स जो है, रूट्स में जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, वो किस लिए होते हैं? पहले तो स्टोरेज, या वो फूड सब्सटेंसेस स्टोर करती हैं. जैसे कि टैप रूट की अगर हम बात करें तो वो जो है फ्लैशी हम कह सकते हैं फ्लैशी टैप रूट उसको बोलते हैं, जब वो फूड को स्टोर करती है. ओके, जैसे कि कैरेट में हुआ, रेडिश में हुआ, टर्निप में हुआ. ओके, देन नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी रूट्स हेल्प करती हैं. इफ़ यू रिमेंबर, जब हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा था तो जिम्नोस्पर्म में हमने एक तरह की रूट्स पढ़ी थी, कोलोरॉइड रूट्स, इफ़ यू रिमेंबर, जो कि साइकस में पाई जाती हैं. और ये कोलोरॉइड रूट्स जो हैं, इसमें साइनोबैक्टीरिया रहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. ओके, साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं और जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं. ओके, इसी तरह और भी हैं नाइट्रोजन जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनके रूट्स के जो नोड्यूल्स होते हैं उनमें भी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं. ओके, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं. नाउ एरेशन में भी रूट्स हेल्प करती हैं. अभी हम पढ़ेंगे एरेशन में, लाइक रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं. ओके, देन सपोर्ट. जो रूट्स होती हैं दे मॉडिफाई टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट. एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे इन केस ऑफ शुगर केन की बात करें. ओके, देन प्रॉप रूट्स होती हैं बैनियन ट्री में. तो ये सब सपोर्ट करती हैं प्लांट्स को और अच्छे से सपोर्ट करती हैं, खासकर जो वीक पार्ट्स होते हैं प्लांट के. ओके ओके, सो दीज आर द फ्यू मॉडिफिकेशंस. अब हम थोड़ा सा डिटेल में सबके बारे में पढ़ते हैं. द टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप and adventitious root of sweet potato get swollen to store roots. ओके, सो टैप रूट की बात करें तो अभी मैंने बताया कि कैरेट हुआ, टर्निप हुआ, रेडिश हुआ, इसमें जो है ये फूड सब्सटेंस स्टोर करती हैं और ये फ्लैशी हो जाती हैं. इसी तरह एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं जो कि स्वीट पोटैटो में ये स्वेल कर जाती हैं और ये फूड स्टोर करती हैं इन द फॉर्म ऑफ sweet potato. Now, prop roots of banyan and stilt root of maize and sugarcane have supporting roots coming from the lower nodes of stem. ओके, नाउ बैनियन ट्री सबने देखा है. बैनियन ट्री में क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस होती हैं उसमें से आपने देखा होगा कभी कभी, जब बैनियन ट्री बहुत जब उसको काफ़ी एज हो जाती है, ग्रो करते करते बहुत बड़े पेड़ हो जाते हैं, तो उनके जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस होते हैं उसमें से वर्टिकल कुछ स्ट्रक्चर्स निकलने लगते हैं और वो धीरे 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 ज़मीन में जाके एंकर कर जाते हैं. सो दे आर नथिंग, दे आर द प्रॉप रूट्स. उनको हम प्रॉप रूट्स बोलते हैं. एग्जाम्पल इज बैनियन ट्री. तो ये जो है प्रॉप रूट्स, ये एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पेड़ को. ओके, इसी तरह स्टिल्ट रूट की बात करें तो मेज़ आपने देखा है, शुगर केन देखा है, यू ऑल हैव सीन. तो इसमें क्या होता है कि शुगर केन में आप बहुत क्लियरली आपने देखा होगा, गन्ना क्योंकि सब चूसते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक हॉलो पोर्शन होता है नोड और एक बहुत ही सॉलिड सा पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनोड. और उसके नीचे से कभी कभी आपने देखा होगा कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. वो कुछ नहीं, वो कौन सी रूट्स होती हैं, वो स्टिल्ट रूट्स होती हैं जो कि एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं पेड़ को. ओके, जैसे गन्ने के जो पेड़ होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, तो डर रहता है कि वो गिर भी सकते हैं. ओके, टिल्ट भी हो सकते, तो उनको इरेक्ट रखने के लिए, हम ये कह सकते हैं सीधा रखने के लिए, तो ये जो है लोअर जो नोड्स होती हैं स्टेम की जो लोअर नोड्स होती है, उनसे लोअर पोर्शन से नोड्स के ये रूट्स निकलती हैं और फाइनली ये सॉइल में एंकर हो जाती हैं और साइड से ये पूरा एक वॉल बना लेती हैं, एक घेरा बना लेती हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. अभी मैं आपको फिगर्स दिखाऊंगी, उसमें आप देख सकते हो. ओके, ओके, सो दिस यू कैन सी.
ये स्टिल्ट रूट का एक एग्जाम्पल है जिसमें एडवेंटिशियस रूट जो है मॉडिफाई हो जाती हैं। आप इसमें देख रहे हैं फिगर में, ये रूट्स जो मेन होंगी वो तो प्रेजेंट ही होंगी, ओके। लेकिन ये जो है आप देख रहे हो, ये जो नोड रीजन है उसके नीचे से आपको कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं और वो भी एंकरिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है ऑब्लिकली दे डाउनवर्ड पेनिट्रेट द सॉइल एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ओके। ये दोनों फिगर्स में आप देख रहे हो कि ये जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और ऐसा आपको मेज़ में, शुगर केन में, बाजरा हुआ, ज्वार हुआ, इन सब में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, ओके। इन मोनोकॉट्स, यू कैन से मोनोकॉट्स में भी, कुछ श्रब्स में भी प्रेजेंट होता है, छोटी छोटी ट्रीज़ में भी। तो रूट्स आप देख रहे हो एक वर्ल बना ले रहे हैं, मतलब गोल सा एक घेरा सा बना ले रहे हैं चारों तरफ उस स्टेम के, ओके। और ये जो है सॉइल में पेनिट्रेट कर जाती हैं। सो दिस इज़ अबाउट द ये स्टिल्ट रूट के बारे में है। इसी तरह ये आप देख रहे हो बैनियन ट्री में, ये जो आपको दिख रही हैं रूट्स देख रहे हो जो वर्टिकली ग्रो कर रही हैं, बहुत सारी चारों तरफ प्रेजेंट हैं। तो ये एडवेंटिशियस ही रूट्स हैं, ओके। क्योंकि एडवेंटिशियस रूट्स मैंने बताया था ये रेडिकल से ना ग्रो करके किसी और पार्ट से, प्लांट के किसी भी पार्ट से ग्रो करती हैं रेडिकल को छोड़ के। तो ये देख रहे हैं आप वर्टिकली ग्रो कर रही हैं डाउनवर्ड्स, ओके। एंड आफ्टर रीचिंग द सॉइल दे बिकम थिक एंड वुडी, और फिर ये थिक और वुडी भी हो जाती हैं अगर आप लोगों ने देखा हो। And thus they function as pillars giving mechanical support to the branches, hence they are also known as columnar roots। इसीलिए ये जो प्रॉप रूट्स होती हैं इनको कॉलमनर रूट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब वर्टिकली ग्रो करती हैं, ग्रो करने के बाद ये एंकर कर जाती हैं, सॉइल में पेनिट्रेट कर जाती हैं, ओके। और फिर धीरे धीरे ये मोटी होती चली जाती हैं, ओके, ग्रो करती रहती हैं, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और ये बिल्कुल स्टिफ और हार्ड हो जाती हैं कॉलम की तरह, ठीक है, पिलर्स की तरह। इसीलिए इनको कॉलमनर रूट्स भी कहा जाता है, ओके। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट जो कि है आपका स्टिल्ट रूट एंड प्रॉप रूट, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे हम बात करते हैं। Now in Rhizophora, nematophores help to get oxygen for respiration as it grow in swampy areas. Now Rhizophora में क्या होता है कि इसमें जो है निमेटोफोर्स जो हैं वो जो है ये हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को कैप्चर करने में रेस्पिरेशन के लिए। तो ये भी एक तरह का क्या है, निमेटोफोर्स जो हैं दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट ओनली, ओके। सो इसमें जो है एक ये मॉडिफिकेशन है, दैट मीन्स कि दे हेल्प इन एयरेशन, ओके। सपोर्ट की हमने बात कर ली है, स्टोरेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन की भी बात कर ली। अब स्टोरेज की मैंने बताया था फर्स्ट पॉइंट में कि टैप रूट जो है वो कैरेट, टर्निप, बीट रूट की ये फ्लैशी हो जाती हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको अलग अलग नाम से हम बोलते हैं इन टैप रूट्स को, कोनिकल, फ्यूजीफॉर्म एंड नेपीफॉर्म। ये 3 टाइप्स की फ्लैशी टैप रूट्स होती हैं। कोनिकल रूट जो है, कैरेट इज़ द एग्जाम्पल, C for conical, C for carrot. Fusiform is the radish and napiform is the turnip. ये आपको याद रखना है। और ये कैसी होती हैं, ठीक है, ये अगर आप इनका स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो आप अपने आप इसको अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोनिकल आप देख रहे हो, कोनिकल जो फॉर्म होता है ये कोन लाइक होता है। कोन कैसा होता है, जो है अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो ब्रॉड होता है और नीचे धीरे 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 ये टेपर होता चला जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कोनिकल शेप। फ्यूजीफॉर्म की बात करें तो ये जो है फ्यूजीफॉर्म जो है इसमें क्या होता है, आपने शकरकंदी देखा होगा, स्वीट पोटैटो की अगर हम बात करें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा ये दोनों ही टेपर होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि स्पिंडल शेप होता है, ठीक है। आप देख रहे हो फिगर में ये ऊपर और नीचे और बीच का हिस्सा जो है वो स्वेलन होता है। सो दे आर नोन एज फ्यूजीफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो में हमें देखने को मिलता है। नेपी फॉर्म जो है इसको आप याद रखिए, लट्टू, लट्टू सबने देखा है, टॉप जिसको हम बोलते हैं। तो ये कुछ स्फेरिकल शेप का होता है, आप देख रहे हो जैसे टॉप होता है वो पूरा कुछ स्फेरिकल शेप का होता है, बस नीचे वो एकदम से टेपर हो जाता है। जब हम लट्टू आप सबने देखा है टॉप, तो वो नीचे एकदम से टेपर हो जाता है, ठीक है।
तो इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि बीट रूट में दिखने को मिलता है। ठीक है, आपका जो ये होता है बीट रूट, दैट इज़ योर चुकंदर, यस, ओके, उसमें आप देखते हो बीट रूट में या फिर हम टर्निप भी कह सकते हैं, आपका शलगम जो होता है, ओके, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये जो है स्फेरिकल बिल्कुल शेप होती है और एकदम से नीचे एब्रप्ट हम कह सकते हैं, एब्रप्ट माने होता है अचानक से ये टेपर हो जाता है नीचे। ओके, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेपी फॉर्म। ओके, इन दिस यू कैन सी कि ये है, ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसमें आप देख सकते हो। ओके, सो फ्यूजी फॉर्म का है द स्टोरेज रूट विच इज स्वेलन इन द मिडिल एंड टेपर्स टूवर्ड्स द बेस एंड एपेक्स, ये फ्यूजी फॉर्म है जिसका एग्जाम्पल है आपका रेडिश। ओके, रेडिश इज़ द एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल है, आप सब जानते हैं। द कोनिकल, आप इसको सी फॉर कोनिकल, सी फॉर कैरेट से याद रखिए, इसका कैरेट एग्जाम्पल है जिसमें जो है जो रूट्स होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं बेस की तरफ जो है चौड़े होते हैं एंड ग्रेजुअली टेपर टूवर्ड्स द एपिक्स, एपिक्स की तरफ जो है ये टेपर होते चले जाते हैं। ओके, देन नेपी फॉर्म जो है जिसमें स्टोरेज जो रूट्स होते हैं वो स्वेलन होते हैं, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप के होते हैं एंड एब्रप्टली टेपर अराउंड द एपिक्स, एपिक्स जो है ये नीचे के हिस्से को इसमें बोला गया है। ओके, तो नीचे की तरफ बिल्कुल जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल टेपर हो जाते हैं। एंड एग्जाम्पल इज़ बीटा वल्गैरिस, जिसको हम चुकंदर भी बोलते हैं, चुकंदर, शलगम, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं नेपी फॉर्म के। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट्स। ठीक है, डिफरेंट मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स, सो होप you all have understood. So with this we have completed root. Now next lecture we will start with the stem. Okay, so thank you everybody.